हाँ तो भैया, उठ गए एक और दिन। और जब उठ गया तो सोचा लाओ ब्लॉग पे 100 व्यू पूरे हो गए पिछले वाले पे, नया ब्लॉग लेके आते हैं। तुम लोग भी कह रहे होगे कि भाई एक ब्लॉग डाल के गायब हो गए। गायब नहीं हुए थे। मसला क्या था, अब पहला ब्लॉग डाला, अब मार्केट में भौकाल इतना ज़्यादा है, साकिब बाबा नाम। तो मतलब ये तो होना चाहिए कि भाई एक ब्लॉग पे 100 व्यू हो तभी दूसरा डालूँ, मज़ा उसमें है। ठीक है, तो अब दूसरे ब्लॉग की तैयारी शुरू हो गई। देखो तुम्हारे सामने बोलना है। अच्छा, अब तुम कुछ सवाल पूछ रहे होगे कि भाई आज चमक क्यों रहा हो? तो बेटा नहा लिए हैं, नहा लेते हैं, गर्मियों में भी नहा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। दिन 2 दिन छोड़ के नहा लेते हैं। हेडफोन क्यों लगे हैं? अच्छा, इसलिए लगे हैं, अभी उसकी तैयारी कर रहे थे। गेमिंग चैनल है ना अपना, साकिब बाबा गेमिंग है। एक शॉर्ट शॉर्ट पढ़ते हैं उस पर, तुम्हें मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आप सुन लो। साकिब बाबा गेमिंग करके है, तो उसकी जो वॉइस ओवर होता है ना, वो वॉइस ओवर कर रहे थे, इसलिए ये थोड़ा कंटोप फंटोप लगा के सही से। अच्छा, एक बात और सुनो, ये सिर्फ दिखावे के लिए फेक है। रियल जो वॉइस आती है ना, वो इसमें आती है। देखो, उसमें भी गेमिंग चैनल पे भी इस वाले हेडफोन में, मतलब वॉइस जिससे जाती है वो इससे जाती है। ये सिर्फ दिखावा फेक है। ये देखो, इसका तार ये हाथ में है, ये देखो है। तो इसका कोई मतलब ख़ास यूज़ नहीं है, दिखावा शो ऑफ। क्योंकि गेम पे अब देखो, गेम प्ले पे बढ़िया लगता है, क्या लगे रहे आदमी प्रो समझता है भाई। फीलिंग आती है कि बंदा भाई हेडफोन लगा के वॉइस ओवर कर रहा है, मतलब दिख रहा है वीडियो में, तो कुछ ना कुछ होगा। है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, सिर्फ दिख रहा होगा। तो चलो, बंदों की भाई एक भ्रम बना रहता है, तो हम भी क्यों तोड़ें उनका। अब तो तुम सबको पता चल ही गया होगा, लेकिन जो गेमिंग चैनल पे आते हैं लोग, जो भी 8-10 लोग देखने आते हैं, उन्हें नहीं पता ये बात। तो तुम उन्हें बताना भी मत कमेंट में जाके, ठीक है? तुम पता चले वीडियो खोलो, उस पर कमेंट करो साकिब बाबा हेडफोन फेक, आवाज़ नहीं आती, ये सब मत लिखना। तो उठ गए, सोचा लाओ ब्लॉग व्लॉग करें। अब करने को तो कुछ है नहीं खास, तुम्हें मालूम है। मतलब जैसे तैसे तो उठ पाते हैं। दिन का सबसे बड़ा टास्क ये है कि पलंग से उठ जाते हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, पहला मिशन जो कंप्लीट हो जाता है हमसे, कि पलंग से उठ जाते हैं स्वयं। तो यही बहुत बड़ा टास्क है। अब पसीना क्यों आ रहा है ये पूछ रहे होगे, चेहरे पे दिख रहा होगा ना थोड़ा। तो पसीना इसलिए आ रहा है, जब वॉइस ओवर करते हैं ना, तो ये देखो, ये कुछ दिखा, बंद रखते हैं पंखा। क्यों? खट 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 खट, घन 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 आवाज़, शोर आता है। तो वो वॉइस ओवर में अच्छा नहीं लगता, पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा हड़बड़ा होती, कल को तुम ही लोग गाली दोगे। तो इसलिए अब पंखा बनता, हमने सोचा लाओ ब्लॉग ही शुरू कर दें, वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अभी घर में ही है, वॉइस वॉइस रिकॉर्ड हो गई। अब कुछ अगला जब करने को होगा ब्लॉग में, वो दिखाएंगे, ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले सीन में। हाँ तो मेरे सभी ब्लॉग देखने वाले भाइयों, अभी थोड़ा धूप है, एक थोड़ा सा पेड़ मिला, छाई में बैठ गए। प्लाट की तरफ आए थे देखने, मतलब प्लाट ले लिया, घर का काम शुरू होने वाला है 1-2 दिन में। चक्कर मारने पड़ते हैं, खाली जगह पड़ी भाई, समझ रहे हो ना। अब हम नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। मतलब चोरी, यूपी का हमारा छोटा सा शहर है, लेकिन बहुत शरीफ शहर है। कोई चोरी की बात नहीं, कोई सट्टा नहीं, कोई जुआ नहीं, बहुत शरीफ शहर है। मतलब बस क्राइम फ्री सिटी है। बस सड़कों पे मर्डर होना और बंद हो जाए, फिर तो कोई क्राइम ही नहीं बचेगा। तो कोई भी छोटे मोटे क्राइम जैसे चोरी वोरी, हमारे यहाँ मतलब इन चीज़ों से बहुत अच्छा है हमारा शहर। तो बस, तो प्लाट की तरफ आ जाते हैं कभी कभी चक्कर मारने। अब कब्ज़ा तो सब पे नहीं हो जाता, कुछ एक आध प्लाट बच भी जाते हैं। अब इसका यूपी, इसका मतलब थोड़ी ना हर प्लाट पे कब्जा ही होता है भाई। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। 100 में से 2-4 बच भी जाते हैं। और हमारे पे तो वैसे भी नहीं हो सकता, कब्जा करे हुए पे कौन कब्जा करेगा, मतलब खरीदे हुए पे। तो बस आ गए थे घूमने घामने। अब बाकी नज़ारा बढ़िया, ये अपनी देखो नीलम है। अभी ज़रा मिस्त्री के पास जानना, थोड़ा गियर दिक्कत दे रहा, ये हिल रहा है, तो मिस्त्री के पास जा रहे हैं, अभी संभलवाएंगे भाई, ठीक है। चेहरा बहुत गोरा आ रहा है, धूप तेज़ है लेकिन सही है, धूप में कलर साफ आ रहा है। अच्छा, रात एक और नई बात सुनी, न्यूज़ पे देखा, गूगल चलाते रहते हैं हम भी।
प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो गया, सेक्स वर्क लीगल हो गया। जो सेक्स वर्कर हैं अब उन्हें कानूनी अधिकार है कि वो खुलेआम मतलब उन्हें पुलिस तक नहीं करेगी। तो ये बढ़िया फैसला रहा हमारे लिए, क्योंकि देखो जब से जवानी मेरा मतलब जब से बड़े हुए हैं होश संभाला है तब से सपना रहा है थाईलैंड वाईलैंड जाएंगे, घूम के आएंगे। प्रोग्राम पूरा बन चुका है। एंड मौके पे ध्यान आता है कि भाई हाँ पैसे भी होने चाहिए इसके लिए, वहीं प्लान कैंसिल, तुरंत ढप। अब इतना भाई दूर जाओ, फ्लाइट का खर्चा करो, होटल का खर्चा करो, खाने पीने, 7 समुद्र पार दूसरे देश, और 15 सेकंड के काम के लिए तो वो अच्छा भी नहीं लगता। मतलब 15 सेकंड में आप सेल्फी ले सकते हो ना, सेल्फी। तो अब ठीक है भाई, देश का पैसा देश में ही रहेगा। से नो टू थाईलैंड, ये एक नया नारा बनाऊंगा अपने चैनल पे, से नो टू थाईलैंड। सही है, अपने देश का पैसा देश में रहे, अपना देश तरक्की करे, और जो काम करने वाली हैं या जो भी लोग करते हैं ये काम प्रोस्टिट्यूशन का, उन्हें भी सरकार ने कहा कि बराबर समान इज्जत मिले। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उन्हें इज्जत दें, उनका काम भी काम है। सही है, तो थोड़ा बहुत देश का कानून मानना चाहिए, और अच्छा ही है भाई। क्या है, वैश्यावृत्ति तो चलती आ रही है सदियों से, लेकिन अब लीगल हो गई। ठीक है, देखो ख़त्म तो कर नहीं सकते थे, तो लीगल करना ही सही है। और गंगूबाई फिल्म भंसाली ने पता ना जजों से मीटिंग करके पिक्चर बनाई थी, साला मुद्दा यही था फिल्म का। सुप्रीम कोर्ट के जज से शायद मीटिंग करके बना ली होगी, उसका मुद्दा सच हो गया, जबकि गंगूबाई पहले आई है थोड़ी। तो चलो अब एक दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ धूप है थोड़ी, अपने एक दूसरा ठीक है। ऐसी जगह जाऊँगा यकीन नहीं करोगे, यहाँ आना जाना मेरा हो सकता है, लेकिन भाई बाकी में वहाँ आना जाना है। चलो चलते हैं, फिर बात होती है, ठीक है। हाँ तो मेरे देखो भाइयों, नगर पालिका रोड निरीक्षण ये दिख रहा है, बाबा का बिल्डोजर चल रहा भैया। कुछ होटल थे सामने दिखा होगा, ये रहा वो रहा होटल का, बाहर तंदूर रह गया खाली भाई, बाकी सब गया। चलो भाई सही है, बाहर निकालोगे गलत निकालोगे टूटेंगे। अब आए कहाँ पर हैं हम, बहुत बढ़िया जगह आए। देखो गाइस, फूड सप्लीमेंट स्टोर, कुछ काम की चीज़ लेना, चलो लेते हैं गाइस। आ गए गेनर लेने, थोड़ी वीकनेस थी शरीर में, काफ़ी दिनों से कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, अब बॉडी बनाना सही से। देख रहे हैं कोई बढ़िया मिले, हफ्ते में 2-4 किलो बड़े बढ़ें। जिम भी स्टार्ट करेंगे गाइस जल्दी, सून, 6 पैक वगैरह आ जाए, ठीक। कट टू नेक्स्ट सीन। हाँ तो भैया कर रहे थे वही अपना गेमिंग वाला काम। और हाँ एक बात बताओ, गेमिंग चैनल अगर मालूम है ना तुम्हें क्या है, गेमिंग चैनल अगर नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। हाँ, साकिब बाबा गेमिंग, ठीक है, सर्च करो, फ़ोटो डाल दूंगा। चलो साकिब बाबा गेमिंग, शॉर्ट्स पढ़ते हैं बढ़िया बढ़िया। अगर गेमिंग में इंटरेस्ट हो तभी उस चैनल पे जाना, वरना वैसे कोई काम नहीं, थोड़े बहुत कोशिश करते हैं फ़नी हो जाए, ठीक है। तो अभी वही शूटिंग कर रहे हैं, पंखा पंखा बंद है, देखो हालत ख़राब हो रही, गर्मी के मारे पसीना आ रहा है। बस शूसी का शूटिंग चलना है, अभी ख़त्म होने वाली है। अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, तो निकलना जल्दी से गाँव जाकर थोड़ा अब गांव, तुम पहले तो गांव वो अपने मन से वो निकाल दो गांव की इमेज, जो तुम सोचते हो कि गांव में क्या वही शोले वाले गांव होंगे, 4-4 झोपड़ी, कुछ जगहों पे अलग अलग 4-4 झोपड़ी, पूरा सुनसान जंगल ही जंगल। भाई वो सेट पता ना कौन से पहाड़ों पे लगाते थे, उस टाइप के गांव जो गांव में लोग रहते हैं उन्होंने भी नहीं देखे भाई। फिल्म चल रही है, शहर वाले कह रहे हैं बताओ यार गांव की ज़िंदगी कैसी है, गांव वाले भी देख के सेम बात कह रहे हैं कि बताओ यार ये कहाँ के हैं,
कौन से गांव के हैं, ऐसे गांव कहाँ हैं? मतलब दोनों कन्फ्यूज, तो वो गांव होते ही नहीं थे भाई, वो पता नहीं कौन से ज़माने के गांव थे भाई। अकबर के ज़माने में भी ऐसे ना होंगे साले, पता नहीं, खुले आसमान के नीचे लेटे हैं, भज्जर गरीबी। एक तो गांव है तो गरीबी ज़रूर है भाई, हर हर गांव का आदमी गरीब नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, सब सही होते हैं भाई, मतलब सब खाते पीते हैं। अब शहर का हिसाब है भाई, शहर में भी अमीर भी हैं गरीब भी हैं, अब यही सेम गांव का है। तो मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है नहीं जितना तुम लोग सोचते हो। तो गांव जा रहे हैं, थोड़ा आलू और अपना चावल पावल लेके आएंगे घर के लिए, पास में ही गांव है, शहर में रहते हैं, चले जाते हैं ले आते हैं। और इधर मेजरली आलू और धान और गेहूँ, यही मेजरली, और हाँ भुट्टा जो तुम खाते हो, मक्का, मेजरली यही 2-3 सब्जियाँ होती हैं, फसल होती हैं, सब्जियाँ क्या, ठीक है ना। तो बाकी सही है। ब्लॉग की तुम लोग बोल रहे थे कि ब्लॉग डालो, तो उस पर 100 व्यू हुई, तुरंत वीडियो ब्लॉग आ गया। अब इस पर 100 व्यू करा दो, एक और ब्लॉग आ जाएगा। तो ब्लॉग लाना तो तुम्हारे हाथ में है भाई। अब 100 लोग देखें तो मेहनत करते हुए मुझे भी अच्छा लगे ना, ये जो पसीना बहा रहा हूँ मैं, ये अच्छा लगे। अगर 100-200 लोग देखें, अब देखोगे ही कोई नहीं तो मैं ब्लॉग बना के क्या करूँगा भाई। तो अगर देखोगे तो ब्लॉग आते रहेंगे, नहीं देखोगे ब्लॉग नहीं आएंगे। तो इस ब्लॉग पे 100 व्यू होते ही तुरंत नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, लोगों को ज़बरदस्ती दिखाओ बे, और 100 व्यू कराओ। 100 व्यू होते ही अगला ब्लॉग आएगा। तब तक के लिए चलते हैं, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, जो भी हो रहा हो उस टाइम पे। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं खोलूँगा अभी पंखा, ठीक है। अगले ब्लॉग में जल्दी से कराओ, कितने कराओ, 100 तो कराओ। अगर शाम तक करा दिए, शाम तक ब्लॉग डाल दूंगा, नहीं मजाक नहीं, ज़बान है, ठीक है, कराओ।